इससे पहले कि मैं आपको आज के जीव से रूबरू कराऊँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल को इसलिए नहीं बनाया गया है ताकि मैं आपको हर बार एक नए जीव के बारे में बताऊँ, जिसकी जानकारी आपको नेट पर आराम से मिल जाएगा। बल्कि हमारा मकसद ये है कि हमारे अलावा इस पृथ्वी पर ऐसे अनगिनत जीव हैं, जो अपने आप में अद्भुत, विचित्र और अजीब हैं। हमारी यह धरती ऐसे करोड़ों अरबों यूनिक जीवों और पौधों से भरी पड़ी है, जिसको देखते ही कभी-कभी ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या ये सच में हैं? लेकिन आपको बता दूं कि हम अपनी ही दुनिया में ऐसे खोए हुए हैं कि हमारे हर एक एक्शन और रिएक्शन से बाकियों पर क्या असर पड़ता है या पड़ रहा है, सोच ही नहीं पा रहे हैं या देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। यही कारण है कि हर दिन कोई ना कोई प्राणी इस दुनिया से हमेशा के लिए विलुप्त हो रहा है। मेरे एक फ्रेंड ने जब इस चैनल को देखा तो उसने कहा कि भाई, आजकल ये जानवरों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। कुछ ऐसा बनाओ लाइक एजुकेशन, एंटरटेनमेंट या कुछ ऐसा जो ट्रेंड में है या जिनमें लोगों को इंटरेस्ट है, तभी तुम्हारा ये चैनल ग्रो करेगा। तो आप सबको, खासकर स्टूडेंट्स को, मैं यह बता दूं कि मैंने ये चैनल इनकम के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया है, और अगर मोनेटाइज करता भी हूं तो उस इनकम का यूज इस चैनल को और ग्रो करने में करूंगा, ताकि इन मासूम जीवों को आप तक और भी बेहतर तरीके से पेश कर सकूं। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वैसे तो ह्यूमंस यानी हमारी वजह से काफ़ी जीव और जंतु विलुप्त हुए हैं, इसलिए आज हम एक ऐसे जानवर की बात करेंगे जो हमारे द्वारा यानी मनुष्यों द्वारा गायब हुए जानवरों की लिस्ट में पहले स्थान पर आते हैं, और वे हैं वूली मैमथ्स यानी ऊनी विशालकाय मैमथ। ये देखने में तो हाथी जैसे लगते हैं, बट एक्चुअली में उनसे बिल्कुल अलग हैं। वूली मैमथ्स अंततः गायब होने से पहले लगभग 3 लाख सालों तक पृथ्वी पर थे। ये आज से लगभग 7,500 से 10,000 साल पहले पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गए थे, और इनके विलुप्त होने का कारण मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और मनुष्य ही थे, और ये अपने ज्ञात में पहले ऐसे प्राणी थे जो हमारी वजह से गायब हुए। फिजिकली वूली मैमथ्स एक इम्प्रेसिव एनिमल थे। उनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट और लगभग 6 टन तक वजनी थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनका मोटा फर था, जो उन्हें आइस एज की अत्यधिक ठंडी परिस्थिति में जीवित रहने में मदद करते थे। उनके पास लंबे घुमावदार दांत थे, जिनकी लंबाई लगभग 14 फीट तक होती थी। इन दांतों का यूज ये भोजन की खोज करने और शिकारियों से बचने के लिए करते थे। इसके अलावा इनके कंधों के ऊपर ऊँटों की तरह हम्प यानी कुबड़ होता था, जिसमें फैट स्टोर्ड होता था, जो इन्हें बिना भोजन के लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करते थे। पिछले कुछ वर्षों में साइबेरिया में वूली मैमथ के प्रिजर्व्ड फ्रोजन बॉडी मिली है, और शायद उन्हीं की वजह से हम उन्हें पास से देख सकते हैं कि वे एक्चुअली में कैसे थे। वूली मैमथ मैमथ प्रजाति के सबसे प्रसिद्ध प्रजाति थी। लगभग 7,500 साल पहले लास्ट आइस एज की समाप्ति के बाद ये विशाल जानवर विलुप्त हो गए थे। माना जाता था कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये विलुप्त हुए थे। जैसे ही आइस एज समाप्त हुआ, पृथ्वी की जलवायु गर्म और अधिक शुष्क हो गई, और इस वजह से उनके लिए भोजन और पानी की उपलब्धता कम हो गई। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे बर्फ कम होती गई, टुंड्रा जंगल में बदल गया और उनका निवास स्थान कम हो गया, और साथ ही वूली मैमथ भी। पर हाल ही के शोध से पता चलता है कि मनुष्य भी उनके निधन में एक मुख्य कारण थे या अंतिम कारण थे। मनुष्य इनका व्यापक रूप से शिकार करते थे। इंसानों की उत्पत्ति के शुरुआती दिनों में मनुष्य ने भोजन, कपड़े और औजारों के लिए उनका शिकार करना शुरू किया। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ी, ये और कुशल शिकारी बन गए, और इससे ऊनी मैमथ की आबादी में गिरावट आने लगी। और यही वजह है कि इतने विशाल और शक्तिशाली मैमथ भी इस बदलती दुनिया में मनुष्य के भूख का सामना नहीं कर सके। आइस एज यानी हिम युग की अवधि लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व से 11,700 वर्ष पूर्व तक थी, जिसके दौरान पृथ्वी की जलवायु बहुत अधिक ठंड थी और बर्फ ने ग्रह के एक बड़े हिस्से को ढक लिया था। इस समय बहुत से मेगा जीव जैसे सेबर टूथ टाइगर और विशाल ग्राउंड स्लॉथ का उदय देखा गया, और उनमें एक थे वूली मैमथ। ये जानवर हार्श आइसी कंडीशन में खुद को एडॉप्ट करने के लिए जाने जाते थे। वूली मैमथ आइस एज के दौरान टुंड्रा, स्टेपी और बोरियल फॉरेस्ट में रहते थे। रूस, साइबेरिया, कनाडा और यूएई जैसे देशों में उनकी उपस्थिति के परिमाण मिले हैं। वूली मैमथ शाकाहारी थे, और उनके आहार में मुख्य रूप से घास, काई और लाइकेन शामिल थे। वे झुंड में रहते थे
और भोजन की तलाश में आज के हाथियों के समान दूर दूर तक भ्रमण करते थे। चूंकि ये फंक्शनली 12,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, पर इनकी एक छोटी आबादी आर्कटिक ओशन में रैंगल आइलैंड पर कई हजार वर्षों तक जीवित रहने में कामयाब रही थी। ये यहाँ लगभग 10,500 सालों तक सरवाइव किए और अंततः आज से लगभग 3,700 साल पहले उनका अंत हो गया। इसका प्रूफ ये है कि ये मिस्र में पिरामिड बनाए जाने के बाद भी ये मैमथ जीवित थे और अच्छी तरह द्वीप पर रह रहे थे। अगर मनुष्यों के इस करतूत को इमेजिन करें तो इनका एक बहुत ही भयानक छवि आती है कि कैसे छोटे छोटे साइज के मनुष्य मिलकर एक इतने विशालकाय जानवर को मार गिराते थे। भाले की तरह हथियार से मैमथ को चारों तरफ से भोंक दिया जाता था, फिर उनके मरने का इंतजार किया जाता था। इसमें कभी कभी कई दिन भी लग जाते थे। आज हम इस हिंसक प्रवृत्ति के लिए अलग अलग जाति, धर्म और देशों को जज करते हैं, बट हम हिंसक तब से हैं जब ये जाति, धर्म और देश निर्धारित भी नहीं हुआ था। हमारे इस हिंसक प्रवृत्ति के बारे में आप भी जरा गौर करना, और अगर इसे खुद से निकाल सकें तो ज़रूर निकालने की कोशिश करना, ताकि किसी और मासूम जानवरों की बलि ना चढ़े। और जितना हो सके हम यह प्रयास करेंगे कि बचे हुए जानवरों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।